देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। मामूली विवाद में मां सहित 4 बच्चे ने लगाई छलांग, 3 की मौत। देश विदेश में पहुंचा बुरहानपुर का केला, 3300 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है भाव। दुकानदारों के सैंपल मिले अमानक 7,19,500। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम ने किया सम्मान समारोह, कार्यक्रम आयोजित। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। खकना थाना क्षेत्र के ग्राम टीका बरली में पति पत्नी में हुए मामूली विवाद के बाद पत्नी अपने 4 बच्चों को लेकर महिला ने कुएं में छलांग लगा दी, जिसके बाद मौके पर ही तीनों बच्चों की मौत हो गई। लेकिन महिला और उसकी एक बेटी किसी तरीके से कुएं में रस्सी लगाने के सहारे ऊपर आ गई। मां और बेटी बेहोशी की हालत में खेत में मिली है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम टीका बरली में पति रमेश से मामूली पारिवारिक विवाद के बाद एक मां प्रमीला ने 4 बच्चों को लेकर कुएं में छलांग लगा दी, जिसमें 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं मां और एक बच्ची कुएं से रस्से के सहारे ऊपर आ गए थे, जिसके बाद मां और बेटी बेहोशी की हालत में खेत में मिले हैं। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम टीका बरली में दर्दनाक घटना सामने आई है। मामूली पारिवारिक विवाद के चलते प्रमीला ने अपने 4 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में डूबने से 3 बच्चे 4 वर्षीय कार्तिक, 3 वर्षीय कृतिका और 1.5 वर्षीय अर्पिता की मौत हो गई। वहीं मां प्रमीला और एक बच्ची कुएं से रस्से के सहारे ऊपर आ गए थे, जिसके बाद मां और बेटी बेहोशी की हालत में खेत में मिले हैं। खकनार पुलिस ने बच्चों के शव को कुएं से निकालकर पीएम के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पीएम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बुरहानपुर का केला देश विदेश तक अपनी पहचान बना चुका है। केले के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर किसान भी खुश है। 3,300 प्रति क्विंटल के हिसाब से कृषि उपज मंडी में व्यापारियों को किसान अपना केला बेच रहे हैं, जिससे कि जिले के किसान खुश नजर आ रहे हैं। बुरहानपुर से केला देश विदेश तक जाने लगा है, जिसको लेकर अब केले के दाम भी बढ़ गए हैं। 3300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कृषि उपज मंडी में व्यापारी किसानों से केला खरीद रहे हैं, जिसको लेकर किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि इतिहास में पहली बार 3300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारी केले की फसल बिक रही है। अभी तक तो हमारे केले की फसलों को भाव नहीं मिल पाया था, जिस कारण हमें काफी नुकसान होता था। लेकिन इस बार अनुमान से अधिक राशि में हमारी केले की फसल खरीदी जा रही है, जिसको लेकर किसान भी खुश है। जब व्यापारियों से बात की तो उनका कहना है कि इतिहास में पहली बार 3300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से केला बिक रहा है। पहले तो ऐसा समय भी आया था कि केले लेने के लिए व्यापारी तक नहीं मिलते थे, लेकिन अब केले के दाम बढ़ गए हैं, जिसको लेकर किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि बुरहानपुर के केले की देश विदेश में डिमांड है, जिसको लेकर अब केले के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिससे किसान खुश नजर आ रहे हैं। 2022 में भी अच्छे रेट रहे, थोड़े नीचे उतर गए थे और अभी जो रेट है 2023 का ये जो रेट है, आज तो कभी इतना जो 33 तक 34 तक तो केला बिक रहा है। 3300 का भाव। अच्छा, असल में केला इस साल बहुत कम है। यहाँ आवक इस 3 दिनों में 100 गाड़ी की रहती है और अभी 20 गाड़ी मुश्किल से लग रही है। केला यहाँ का विदेश जाता है। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एमपी में जाता है। 3300 रुपये क्विंटल तक का केला बिक रहा है। भैया अगर केले का भाव हमेशा के लिए ऐसा मिलता है तो किसान हर तरह से खुशी मनाएगा, क्योंकि आज जो मटेरियल के रेट है वो आसमान छू रहे। अगर 1500 600 में माल कटेगा तो किसान कहीं से बच नहीं सकता है। अगर किसान को बचाना है तो कम से कम 2000 के ऊपर के रेट मिलना चाहिए किसान को केले के, जब किसान बच सकता है। बुरहानपुर में त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग द्वारा शहर की 219 दुकानों से दूध, दही, मावा और पनीर के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 162 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 40 दुकानों की रिपोर्ट अमानक पाई गई है। अब खाद्य विभाग ने एडीएम को कोर्ट में यह प्रकरण प्रस्तुत किए हैं। 40 दुकानदारों पर 7,19,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
बुरहानपुर में खाद्य विभाग की ओर से अभी तक 219 दुकानों से दूध, दही, घी, मावा और पनीर के सैंपल लिए गए थे, जिसको लेकर 162 रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 40 रिपोर्ट अमानक पाई गई है, जिसको लेकर खाद्य विभाग ने एसडीएम कोर्ट में यह प्रकरण प्रस्तुत किए थे। कोर्ट ने 40 दुकानदारों पर 7,19,500 का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य अधिकारी कमलेश डवर ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर जिले में त्योहारों को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जाते हैं, जिसको लेकर 219 दुकानों से सैंपल लिए गए थे। 40 सैंपल अमानक पाए गए हैं। इन 40 दुकानों पर 7,19,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यदि इसके बावजूद भी दुकानदारों से लिए हुए सैंपल अमानक पाए जाते हैं तो इन पर रासुका जैसी धाराओं में कार्यवाही की जाएगी। अभी तक हमने वित्तीय वर्ष में 219 सैंपल लिए हैं, उसमें से 162 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 40 नमूने अमानक पाए गए हैं। जिन 40 नमूनों को हमने एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत कर दिए है, जहां से 7,19,500 पेनल्टी की गई। इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। महापौर माधुरी पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान किया है और कार्यक्रम में पधारे सभी दीदियों ने अपना उद्बोधन दिया, जिसको लेकर एक नई ऊर्जा मिली है। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां पर कार्यक्रम में सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई, जीजा माता, शिवाजी महाराज, अहिल्या देवी होलकर, दुर्गा देवी सहित वीर क्रांतिकारियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मौजूद श्रोताओं ने ताली बजाकर उत्साहवर्धन किया, जिसके बाद कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि के रूप में दीदियों ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि सभी लोग एक दूसरे की सहायता करें। तो वहीं महापौर माधुरी अतुल पटेल ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज महिलाओं का सम्मान किया और कार्यक्रम में पधारे सभी दीदियों ने अपना उद्बोधन दिया, जिसको लेकर एक नई ऊर्जा मिली है। इसी तरह के कार्यक्रम शहर में अनेकों हो, इसके लिए उन्होंने आमंत्रण भी दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थी कि वो सब हमें उपलब्ध हो, वो उपलब्ध भी हो जाते हैं तो भी हम उतने खुश नहीं रहते। और उसका कारण भी है कि क्योंकि हमारे जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। ये सब हमें खुशी देते हैं तब तक जब तक हमारा मन खुश है। लेकिन अगर कोई बात को लेकर के हम परेशान हैं, अशांत हैं, दुखी हैं, तो कितने भी साधन सुविधाएं हमारे पास हों, हम खुश नहीं रह पाते। मैं एवं इस नगर के सभी नागरिक अत्यंत सौभाग्यशाली है कि चैत्र नवरात्रि के पावन बेला में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों में आप सभी देवियों का सुखद सानिध्य, अपनत्व, प्रेम, मंगल कामनाएं, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शी प्रेरक सुविचारों की अमृत वर्षा से मन, बुद्धि एवं आत्मा को पावन, पवित्र एवं शुद्ध बनाने का शुभ अवसर मिल रहा है। अभी हमने ब्रह्म कुमारी जिले के किसानों ने 2020 में बीज निगम को चना दिया था, लेकिन आज तक किसानों को अनुदान राशि नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले किसानों ने कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अनुदान राशि मिले, इसकी गुहार लगाई है। बुरहानपुर जिले के किसानों ने 2020 में बीज निगम को चना दिया था, लेकिन आज तक के किसानों को अनुदान की राशि नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले किसान जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अनुदान की राशि मिले, इसकी गुहार लगाई है। किसान संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि 2020 में 500 से अधिक किसानों ने बीज निगम को चना दिया था, जिसकी राशि 3 साल होने के बावजूद भी आज तक नहीं मिल पाई है। कई बार किसानों से समस्या से अवगत कराया है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अनाज खरीदकर
फुकट में बांटने का काम कर रही है, लेकिन किसानों के द्वारा दिए गए चने का आज तक अनुदान राशि नहीं मिल पा रही है। यदि इसके बावजूद भी हमें अनुदान राशि नहीं मिलती है तो किसानों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। किसानों ने 2020 से चना दिया है बीज निगम को। आज बीज निगम को देने को 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक अनुदान राशि नहीं प्राप्त हो रही। किसानों द्वारा अनुदान राशि नहीं मिलने से किसान आक्रोशित है। कम से कम 500 किसानों का अनुदान रोका गया है। इस अनुदान को मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तुरंत डाले, इसकी मांग करने के लिए हम कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। बोहडा स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर फटका मशीन के ऊपर का टीन शेड टूटा होने के कारण बारिश का पानी उस मशीनों पर गिर रहा है, जिसके चलते कई बार मशीनरी भी खराब हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि नगर निगम स्वच्छता के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है। बुरहानपुर के बोहडा मार्ग स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड पर फटाका मशीन के ऊपर का टीन शेड टूटा होने के कारण बरसात के दिनों में यहां पर मशीनों पर पानी गल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि नगर निगम स्वच्छता के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है और जिस ट्रेचिंग ग्राउंड पर मशीनों के माध्यम से कचरे को फिल्टर किया जाता है, वहीं पर टीन के पतरे टूटे होने के कारण बरसात का पानी मशीनों पर आ रहा है, जिसको लेकर मशीनें खराब हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये मशीन से पन्नी का तरंग करते, उससे अपनी प्रेस मशीन और फटका। ये मशीनें शुरू है यहाँ पर? हाँ, चालू है। जो ऊपर से छत वत खुला पड़ा है तो क्या इसको लेकर? ये तो अंगार लगने के कारण बरसात से गल रहा है वो। अभी गल रहा है। जिस दिन बारिश होती है उस दिन काम बंद रहता होगा? नहीं, चालू रहता ना। उस दिन अंदर पानी घुस जाता है। ये पानी जब आता है ये अंदर। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।